और एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त अब उनका काफिला निकल चुका है और लोगों का हुजूम हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्री जी के घर पर उनकी वीर गाथा सुनी, थोड़ा समय उनके घर पर बिताया और अब वो रामनगर से निकलते हुए आगे रोहनिया रैली की तरफ जाएंगे। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, लगभग 20 से 25 मिनट उन्होंने शास्त्री जी के घर पर बिताए, जहां उन्होंने उनकी वीर गाथा सुनी और अब पीएम का काफिला रवाना हो चुका है रोहनिया की रैली के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पीछे की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किस कदर जा रहा है। यहाँ जब वो आए तो पहले गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के साथ एक बार फिर से गेट खोलकर बाहर की तरफ लटके रहते हैं और एक पाँव उनका ऊपर होता है, दूसरा पाँव नीचे के पायदान पे होता है और एक हाथ से गाड़ी पकड़े और दूसरे हाथ से लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहते हैं, लोगों की तरफ हाथ हिलाते रहते हैं और चेहरे की मुस्कुराहट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में अपने लोगों से मिल रहे हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ किस कदर जो लोगों का हुजूम है, आसपास के लोगों का जमावड़ा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो बेहद खुश है अपने प्रधानमंत्री को इतने करीब से देख के। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं तो यहाँ के लोगों की कुछ ज़्यादा अलग उम्मीदें रहती हैं और उन्हीं उम्मीदों को वो पूरा कर रहे हैं। जब आज यहाँ पे देवेंद्र, ये तस्वीरें वाकई इसलिए इन लोगों के लिए भी खास क्योंकि इस पूरे चुनावी दौर में रैली तक लोगों की भीड़ जुटती थी, मैदानों तक लोगों की भीड़ जुटती थी, लेकिन आज लोगों के घरों में उन्हीं की गलियों से गुजरते प्रधानमंत्री को उन्होंने यूं पहली बार देखा, इसलिए लोगों का उत्साह भी बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और सुरभि, आमतौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी भी प्रधानमंत्री की जैसी सुरक्षा होती है, नरेंद्र मोदी की भी उसी तरह से सुरक्षा होती है। वैसी स्थिति में इतने करीब से नरेंद्र मोदी को देखना, ये बेहद कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। और आप देखें तो नरेंद्र मोदी किसी भी शहर में जाएं तो उनका सुरक्षा का जो घेरा होता है, सुरक्षा का जो चक्र होता है, उससे बहुत ज़्यादा दूर किसी को भी रोका जाता है। इवन मीडिया को भी एक खास डिस्टेंस से आगे नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आज जब रामनगर में वो आए तो बमुश्किल 1 गज का भी फासला नहीं रहा होगा जब लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठा थे और उनके बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा है। लोगों का हुजूम आगे भी है, पीछे भी है, दाएं बाएं हर तरफ नरेंद्र मोदी का जो काफिला है उसके तरफ लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। और यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, उनके लिए कैसे ये बेहतरीन मौका है अपने नेता को इतने करीब से देखने का। जी चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें तो लगातार देख ही रहे हैं और इस बीच अब कितनी देर उन्हें और लगेगी आगे के कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो अब वो हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे रोहनिया के लिए। देखिए, यहाँ से तो वो गाड़ी से निकल चुके हैं शास्त्री चौक से आगे और यहाँ से जब बाहर आगे निकलेंगे तो इसके बाद, क्योंकि अब अंतिम कार्यक्रम सिर्फ रोहनिया में रैली करना है और क्योंकि रोहनिया में रैली करके वो जो ग्रामीण बनारस हैं वहाँ के वोटर्स को साधना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। साथ ही साथ गठबंधन के बाद ये सीट, रोहनिया सीट बीजेपी लड़ रही है क्योंकि पहले ये अपना दल के खाते में हुआ करती थी, तो वैसी स्थिति में उस लिहाज से भी एक चुनौती रहती है कि गठबंधन के तहत अपने कार्यकर्ताओं को, गठबंधन की पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को सही संदेश दिया जाए। उस लिहाज से नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले हैं और जो रैली का निर्धारित समय था, जाहिर तौर पर क्योंकि बाकी सारे कार्यक्रम विलंब हो रहे हैं तो उसमें भी अभी अधिक समय लगेगा। चलिए देवेंद्र, अब कोशिश ये करिए कि अगर इन लोगों से भी अगर आपकी बातचीत हो पाए कि आखिर प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर इनका उत्साह किस तरह से सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों का हुजूम तो एक तरफ सड़क पर पूरा जन सैलाब नजर आ रहा है जो उनके काफिले के साथ अभी भी आगे बढ़ रहा है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं अभी एक ऊंचाई पे खड़ा हूं तो यहाँ पे जो लोग, कुछ लोग इकट्ठा हैं, उनसे बात करते हैं। और मैं सुरभि आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये क्योंकि इसके बगल से पुल गुजरना है, इसे डिस्ट्रॉय किया जाना था, तो ये घर बहुत ज़्यादा हिल रहा था, ये छत बहुत ज़्यादा हिल रहा था, जाहिर तौर पर खतरे की बात थी। उसके बावजूद इन लोगों का इस खतरे को उठा के इस जगह पर मौजूद रहना, खुद उन्हीं से बात करते हैं कि भाई जान जोखिम में डाल के आप लोग यहाँ पे खड़े थे, ये छत लगातार हिल रहा था, इसके बावजूद नीचे नहीं जा रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसा है कि हम लोगों के एकदम से पहली बार अपने देश के प्रधानमंत्री को इतने पास से देखने का अवसर मिला है। बड़ा अच्छा लगा सर, नरेंद्र मोदी इतने करीब से देखने का मौका मिला। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो पहली बार मैं देख रहा हूँ ना, इसीलिए। ये जैसे आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को देखा, लाल बहादुर शास्त्री के वो घर आए थे, खास किस लिहाज से है? खास के लिए ये आए, नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग पहले से जुटे हैं और नरेंद्र मोदी पहले से आने वाले थे और हम लोग शास्त्री जी के घर आना ये कैसे महत्वपूर्ण लगता है? शास्त्री जी के घर पर आए और देखें और देख के चले गए। आप बताएं, शास्त्री जी के घर आना नरेंद्र मोदी का, क्या ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री का, एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर आना है या कुछ अलग देखते हैं इसे? नहीं, वो वास्तविक में
ये तो नहीं कह पाएंगे कि किस लिए आए थे, लेकिन उनकी मंशा साफ है। जो भी जिस मकसद से आए थे वो बहुत चलिए, गिने चुने लोग इस वक्त आपके साथ हैं। देवेंद्र, हमने देखा जो लोग 2-3 लोग आपके साथ थे, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जाहिर सी बात है उसी के जरिए हम ये सीधी तस्वीरें भी देख पाए कि किस तरीके से उनका काफिला यहाँ से गुजरा। तो लोगों को जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, वो मैसेज कितना लोगों तक पहुंचा है, ये वहां के लोगों से बात करके जरूर आप हमें बताइएगा। लेकिन ये 5 तस्वीरें इस बीच हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले उनके स्मारक पर माल्यार्पण अर्पण की गई और साथ ही उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है कि कैसे शास्त्री जी की विरासत को उन्होंने तस्वीरों के जरिए देखा, समझने की कोशिश की। और ये बीच की तस्वीर उनके घर पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए और वहां पर आसपास जितने भी घरों में लोग मौजूद थे उन सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। लेकिन ये जो सीधे हाथ में आप ये तस्वीरें दिख रहे हैं, ये उस वक्त हम आपको उस गलियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो स्मारक में माल्यार्पण करने के बाद अपनी गाड़ियों का काफिला वहीं रोककर गलियों से गुजरते हुए पैदल शास्त्री जी के घर तक पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां उनके घर पर उनका फूलों के साथ स्वागत किया गया और लगभग 20 से 25 मिनट उनके संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे रहे, जहां पर उनको शास्त्री जी की वीर गाथा सुनाई गई। और साथ ही उस भजन में जब प्रधानमंत्री विराजमान थे, उसकी तस्वीर भी आप अंदर उस संग्रहालय की देख रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। लेकिन अब रामनगर से रोहनिया के लिए पीएम का काफिला रवाना हो चुका है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लगातार हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर जनता पर कितना असर हुआ 3 दिन के पीएम मोदी के इस मेगा शो का। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तीसरा दिन पीएम मोदी का ये रोड शो जारी है। बनारस की गलियों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा, लेकिन अब पहली तस्वीर आपके सामने उनके काफिले के पीछे भी जाते हुए लोगों की है। और वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने उस रैली स्थल की, रोहनिया की, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और पीएम के रोड शो में लोगों का ये जो जन सैलाब नजर आ रहा है इन तस्वीरों के जरिए, अब हम आपको 3 दिन की तस्वीरों के जरिए दिखाने की ये कोशिश करते हैं। जहां पहला दिन, जहां मंदिर में पूजा अर्चना की गई, खास पूजन किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। 4 मार्च को पहला दिन था बनारस में उनका। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने 5 मार्च की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला घंटों सड़क पर इसी तरह से गुजरता रहा और लोगों का हुजूम, लोगों का उत्साह उनको देखने के लिए लगातार बढ़ता गया। नतीजा यह हुआ कि आज की जो तस्वीर सामने आई वो दूसरे दिन की तरह ही थी, जब लोगों की भारी भीड़ उनके काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ती रही। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, और यही एक अहम सवाल जो असर डालने की कोशिश की गई थी 3 दिन की इस उपस्थिति से, 3 दिन की बनारस में इस मौजूदगी से, उसका कितना असर वाकई अब देखने को मिलेगा? क्योंकि अब आखिरी चरण का चुनाव 8 को और अब बस 11 तारीख को ही नतीजे सामने। देखिए, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अधिकतम जो कर सकते थे वो किया गया और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कितनी संजीदगी से इस चुनाव को ले रहे हैं। क्योंकि वाराणसी का मतलब सिर्फ वाराणसी के 8 विधानसभा चुनाव क्षेत्र नहीं है, अंतिम चरण के सिर्फ 40 विधानसभा चुनाव क्षेत्र नहीं है, बल्कि मामला इससे अलग का है, क्योंकि सीधे सीधे चुनावी नतीजे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। और उस लिहाज से जाहिर तौर पर पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि कोई भी कोर कसर ना छोड़ी जाए। और उसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बताया था कि वाराणसी में वो कितना समय देंगे, किस किस रूप में समय देंगे, क्या रैलियां करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये सब कुछ पार्टी के बजाय नरेंद्र मोदी ने खुद ये पार्टी अध्यक्ष को बताया था कि ये सारी चीजें वो करने वाले हैं। ये पार्टी के सूत्र हमें बता रहे हैं। तो वैसे स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी संजीदगी रही है और हर वो एक काम करने की कोशिश की गई है जिससे वाराणसी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जो समीकरण है उन्हें साधा जा सके। और उसी लिहाज से लाल बहादुर शास्त्री का भी आज दौरा हुआ, या सुबह अगर आश्रम के दौरे की बात कर लें तो, या इसके बाद रोहनिया में रैली की बात करें तो। जी, हमारे संवाददाता इस वक्त अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इन 3 दिनों की मौजूदगी से पीएम ने विरोधियों को तो जवाब दे दिया जो अब तक अनदेखी के आरोप लगाते आए थे। देखिए सुरभि, ये जो उनका 3 दिन का पूरा ये दौरा रहा, ये इसका सीधा रिश्ता 8 तारीख से है। और ये कोई इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता, क्योंकि 8 तारीख को चुनाव है, बनारस में है। जो देवेंद्र ने कहा बनारस प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वो इसलिए चूंकि बनारस में बीजेपी में जबरदस्त अंतर विरोध रहा है।
टिकट काटे गए सिटिंग एमएलए के, वो लड़ाई रही है, कई सारे बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वो लड़ाई रही है, और पूर्वांचल की 40 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से ये 3 दिन, और दूसरा पहलू ये भी है सुरभि कि अब देखिए विरोधी अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ 3 दिन क्यों रुक गए। अब बात उलट गई है, अब वो इस बात से परेशान है, उनको लग रहा है कि 3 दिन यहाँ रुक गए हैं, इसका मतलब ये है कि बनारस में हालत खराब है, उनके आए बगैर काम नहीं चल रहा है। तो मामला ये राजनीतिक है, सियासी माहौल है, बिल्कुल। और उसी के तहत अभी अब से थोड़ी देर पहले भी हमने सुना था जब अखिलेश ने प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब दोनों हमारे साथ बने रहे, इस बारे में लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।